एक मिनट एक 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 दो क्या बने एक ही विषय को लेकर के। अच्छा एक ही विषय है। लास्ट प्रश्न का है ना? ये खंडा देवल परसों हमने फोन किया था। अच्छा खाना दे हाँ तहसीलदार जी को भेजा था मैंने मौके पर आए थे ना? जी आए थे। ये वहीं के लिए है? हाँ। ठीक है जसवंतपुरा से रिलेटेड है ना? जी। ठीक है। अब इनका 2 मिनट क्या कहना है, 2 मिनट खाली और जो अपने जो खाना देवी में गौशाला बना हुआ है तो उसमें लगभग रजिस्ट्रेशन में 510 गोवंश है। ठीक है। अभी वर्तमान में जो मरते मरते लगभग 300 के आसपास में गोवंश बचे। दिन प्रतिदिन 2-3 गोवंशों की मृत्यु हो रही है क्योंकि वहाँ न संभालने वाला कोई है, न व्यवस्थित उनको चारा मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। अव्यवस्था के कारण मिल रही है और कमेटी बंदे हुए 3 साल हो गए, न तो कमेटी को कोई चेंज किया और न यहाँ की इस तरह कोई कमेटी है। इसकी वजह से पूरी नदी शवों से भरी पड़ी है गोवंशों की। चारों तरफ गांव में बदबू आ रही है और गोवंश मर रहे हैं और धार्मिक स्थान पर इसने अन्य अत्याचार हो रहा है। तो प्रशासन को हम निवेदन कर रहे हैं कि उसके प्रति जांच की जाए और कमेटी के ऊपर पूरी जांच की जाए और पूरी उसकी ऑडिट जयपुर तक जांच करके पूरी उनकी गौशाला को मतलब व्यवस्थित सुचारू रूप से किया जाए। जितनी गौशाला है जी। ऐसा अनुदान मिल रहा है? सरकारी अनुदान मिल रहा है। हमको डाउट है कि रब जी, वो भी फंसी एक- है। नहीं मुझे नहीं पता मैं जानना चाह जी, रही जी, हूँ। हाँ, आप बिल्कुल, लोगों से बिल्कुल। जानना चाह रही हूँ। 50 आप रुपये एक गोवंश का दिन का प्रति 50 ठीक है, वो मुझे रुपये। जानना है। हाँ अनुदान पूरा आ रहा है। ठीक है। जांच करना। कर दिया गया है और आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? खांडा देवल में जिला स्तरीय नंदीशाला है। उसमें गत कई दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि भाई उसमें नंदियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, चारे पानी की व्यवस्था नहीं है, रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। 500 नंदी जो रजिस्टर्ड है उसकी जगह 300 ही मौके पर हैं। तो हम परसों भी गए थे, काफ़ी ग्रामीण और गो भक्त और सारे मीडिया वाले हम गए और हमने मौका भी देखा। तहसीलदार साहब भी वहाँ, हमने एडीएम साहब को भी इतला दी थी, तहसीलदार साहब भी मौके पर आए थे, हमने आवेदन भी दिया था एक एप्लीकेशन। और हम वापिस ये व्यापार संघ और पार्टी किसान संघ और सारे गो भक्त और पूरे बेल्ट के गो सेवक ये इस आशय का लेकर के आए हैं ज्ञापन कि भाई इस संस्था को रजिस्टर्ड और गठन हुए 2 साल से ऊपर हो गए हैं और नियमानुसार ये प्रावधान है कि 2 साल के ऊपर जैसे समय होता है तो पुनः उनके चुनाव होने चाहिए। तो 3 साल हो गए हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि ये वास्तव में नंदीशाला तो नाम की है लेकिन नंदियों की मृत्युशाला है, ठीक है ना। तो इन नंदियों की व्यवस्थित व्यवस्थाओं के लिए कोई तत्काल, हालांकि भामाशाह भी आगे आए हैं पड़ोसी गांवों के और उन्होंने आज से ही वो व्यवस्था शुरू कर दी है। और पहले के जो वीडियो वगैरह वो लिए हैं, फोटो वगैरह के इस ये हालत थी और अब ये थोड़ा संशोधन और सुधार कर रहे हैं उसमें चारे पानी के। और वापसी को भी परसों कहा था तो वापसी ने कहा कि हम सुधार करेंगे, लेकिन सुधार करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन नंदियों की ऐसी हालत है कि वो चल फिर नहीं सकते। गर्मी का मौसम है, पानी की व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जब चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, 2 साल ऊपर हो गए, 1 साल और हो गया, ऊपर 3 साल हो गए हैं, तो विधिवत चुनाव करवाए जाएँ और चुनाव पारदर्शिता के हिसाब से किए जाएँ। तब तक इन नंदियों की कहीं अन्यत्र नंदी गौशाला या कोई भी गौशाला में व्यवस्था की जाए ताकि ये नंदियों का बचाव हो सके। तो मान्यता नंदीशाला की निरस्त करने का ऐसी कोई मांग है क्या? हाँ, बिल्कुल है। मान्यता निरस्त नहीं, नए सिरे से इसके चुनाव करवाए जाएँ, निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएँ और एक कार्यकारिणी व्यवस्थित पारदर्शिता के हिसाब से कार्यकारिणी गठित की जाए। ये माननीय अभी हम अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देंगे। भारतीय किसान संघ और व्यापार संघ और पूरे गो भक्त सारे यहाँ पधारे हुए हैं और आवेदन लिख करके हम अभी पेश होंगे। जोड़ रहे हैं, संक्षेप में बता दें। जो खांडा देवल गांव में एक जिला स्तरीय नंदीशाला बना हुआ है जो परमहंसी के नाम से है। वहाँ पर अव्यवस्थाओं के कारण यहाँ पर रोजाना न जाने कितने नदियों की मौतें हो रही हैं। आज भी वर्तमान स्थिति देखें तो नदी में बहुत सारे गोवंश मृत अवस्था में पड़े हैं और वहाँ पर जाकर सभी गौ भक्तों ने देखा तो वहाँ तो न तो चारे की व्यवस्था है सही, न पानी की व्यवस्था है और न कोई देखभाल करने वाले कर्मचारी है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि इस नंदीशाला की व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारा जाए, नई कमेटी का गठन किया जाए। और ये कमेटी बने हुए 3 साल हो गए लेकिन आज तक इस कमेटी में स्थायी लोग न होने के कारण इसको संभालने में बहुत सारी कठिनाई आ रही है। और जो चारा है तो चारा जो गंवार चारे की बनी हुई है इसमें खेलियों में गोबर, मिट्टी और चारा सब मिक्स में पड़ा है और खा नहीं पा रहे। गोवंश इतने कमजोर हो कि दर प्रतिदिन मृत्यु हो रही है 4 और 5 के अनुपात में। अगर इतनी स्थिति होती गई तो लगभग कुछ ही दिनों में ये गोवंश पूरा गौशाला समाप्त हो जाएगा
और आज लगभग इसमें रजिस्ट्रेशन में 510 गोवंश बताए, लेकिन वर्तमान में इस गौशाला में लगभग 32 कोशिश 300 के आसपास ही गोवंश अभी बचे और कुछ ही ऐसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो जल्द से जल्द ये भी गोवंश भरना संस्था में आकर खड़े हो जाएंगे। जरूर।